किसी भी वस्तु के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें स्वयं के बारे में ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। जब हम अपने को जानने लगते हैं तब बाहर सभी का ज्ञान प्राप्त होने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि आत्मज्ञान ही परमात्म ज्ञान है। आत्मानुभूति होने पर परमात्मा की अनुभूति, जगत की अनुभूति, ब्रह्मांड की अनुभूति, हम कौन हैं, दुनिया क्या है, ईश्वर कौन है, पृथ्वी पर आने जाने का प्रयोजन क्या है, हम अपने जीवन लक्ष्य की पूर्ति कैसे करें और कैसे उस परम पद को प्राप्त करें जिसको कैवल्य कहा गया है। इन सारे प्रश्नों का समाधान हमारे अंदर ही विद्यमान है। क्रिया योग ध्यान के द्वारा जब अपनी मनः एकाग्रता को स्वरूप में केंद्रित करते हैं और अपने मेरुदंड में स्थित सप्त ज्ञान केंद्रों में चेतना को केंद्रित करते हैं, उन ज्ञान केंद्रों का भ्रमण करते हैं, उसमें एकाग्रता करते हैं, तब हमारे अंदर से ज्ञान का प्रकाश प्रस्फुटित होता है। वास्तविक ज्ञान वह है जो अनुभव पर आधारित हो, जिस ज्ञान को केवल हम शब्दों और विचारों तक ही सीमित रखते हैं, जो हमारी अनुभूति में नहीं है, वह अधूरा ज्ञान है। जैसे किसी फल के बारे में अगर जानना है तो उसके बारे में पढ़ करके नहीं, बल्कि उसको खा करके, उसको छू करके, उसके स्वाद को ग्रहण करके हम उसके बारे में जान सकते हैं। आम मीठा है, इसको जानने के लिए आम को खाना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से जब ज्ञान अंतःकरण में आलोकित हो जाता है, हमारे अंदर सप्त ज्ञान केंद्रों के जागरण के रूप में, उस समय हर प्रश्नों का उत्तर स्वतः प्रकट हो जाता है। जीवन की हर कठिन समस्याओं का निदान हो जाता है। इसी को अंतर यात्रा कहा गया है, ईश्वर अनुभूति का मार्ग कहा गया है। इस अंतर यात्रा में हम अपने मन को पैर से लेकर के सिर तक स्वरूप में केंद्रित करते हैं, यह मानते हुए कि हमारा यह स्वरूप परब्रह्म का साकार रूप है, परमात्मा की शक्ति का अभिव्यक्ति है, यह पूर्ण ज्ञान तत्व है, शांति तत्व है, जीवन तत्व है। ऐसा मानते हुए मन को स्वरूप में बार बार केंद्रित करने पर हमारी एकाग्रता अंतर्मुखी होती है और हमारी एकाग्रता जैसे जैसे स्वरूप में गहरी होने लगती है, हमारे अंदर ज्ञान के प्रकाश का अभ्युदय होने लगता है। संत कबीर ने इसी सत्य को स्पष्ट किया है, बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल। बाहर का पट क्या है? हमारी इंद्रियों का जो द्वार है, इसी को बाहर का पट कहा गया है। आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, जिह्वा, समस्त इंद्रियां जो 5 कर्म इंद्रियों और 5 ज्ञान इंद्रियों के रूप में है, इन इंद्रियों के द्वारों को बंद करके हमें अंदर के द्वार को खोलना पड़ता है। अंदर का द्वार क्या है? वही अपने अंदर खट चक्र है, जिसको मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा, भूमध्य, सहस्रार, इन नामों से व्यक्त किया गया है। जब हम अपनी इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके अंदर के ज्ञान केंद्रों को जागृत करते हैं, इनमें छिपी हुई शक्ति का प्रकाश प्रकट होने लगता है। ऐसा होने पर हमारे अंदर ज्ञान का अभ्युदय होता है
अनंत शांति का अभ्युदय होता है, आत्मानुभूति होती है और यही ईश्वर की तरफ यात्रा है।